स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। ये है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर का मतलब क्या होता है, जैसे x एक चर है, y दूसरा चर है। ऐसे pq लिख सकते हो, st लिख सकते हो, कोई भी दो वेरिएबल, दो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं चलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक समीकरण लिखिए। पुस्तक की कीमत x लिख ली और पेन की लिख ली y। कुछ भी लिख सकते हो, pq लिख लो, rs लिख लो, ab लिख लो। ये सब कुछ आपको लिखने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए इसके बाद नीचे। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोटबुक की कीमत कलम की दुगनी है। ठीक है, तो नोटबुक है x और कलम है y, तो नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दो गुनी है। कलम की कितनी है, y है, उसमें 2 से गुणा कर दिए। सिंपल क्वेश्चन। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त करना है। आपको ये समीकरण दे रखा है, यहाँ देखिए, मैं क्लोज व्यू देखिए, ax ये a है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपको इतने सारे दे रखे हैं। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इनको इस फॉर्म में लाएंगे। ये 2x प्लस 3y, इसको यहाँ ले जाएंगे तो माइनस कर देंगे। ये लिखा आपने, इसको यहाँ माइनस की फॉर्म में। देखिए ax यानी a की वैल्यू कितनी हो गई, ये वाले a से तुलना करोगे तो 2 आएगा, इस वाले से by से तुलना करोगे तो y है, b 3 है, और c कितना है, -9। ऐसे ही आपके ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, सेकंड है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना करेंगे तो x की तो x से तुलना x हो जाएगी, लेकिन x के साथ कुछ नहीं है तो a 1 हो गया। ये by है, by की यहाँ पर करेंगे तो y है, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में है तो ये b हो जाएगा -1 अपॉन 5। ये यहाँ मिसप्रिंट है। c की वैल्यू कितनी है, -10। थर्ड वाला देखिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इसे इस फॉर्म में लाने के लिए -6 करेंगे, क्योंकि ये c की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके गए। ए कितना हो गया, -2, बी हो गया 3 और सी हो गया -6। थर्ड वाला देखिए, x इज इक्वल टू 3y को लेफ्ट हैंड साइड ले गए, इक्वल टू 0 लिखा, इसे कंपेयर किया। इसको आप ये सब मत लिखना के रूप में लिखने पर, इसकी तुलना करने पर, बस इतना लिख दे, इसकी तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर a की वैल्यू कितनी हो गई, 1, x के साथ कुछ नहीं है, कोफिशिएंट है 1 है। b की वैल्यू कितनी हो गई, -3, और c की कुछ दे ही नहीं रखी तो c 0 हो गया। ऐसे ही आप फिफ्थ वाला देखिए, 2x माइनस 5y को लेफ्ट हैंड साइड ले गए, प्लस 5y इक्वल टू 0 हो गया। अब इससे तुलना करेंगे, a हो गया 2, b हो गया 5 और c की कोई वैल्यू दिख रही है नहीं तो 0 हो गई। ऐसे ही इस वाले को कर लेंगे, a की वैल्यू कितनी 3, b आपको दिख रहा है कहीं, b y के साथ लिखा हुआ नंबर है, नहीं है, y है ही नहीं यहाँ पर तो y 0, b कितना हो गया, 0 हो गया, और c कॉन्स्टेंट है तो c हो गया 2। ऐसे ही सेवन्थ वाला देखिए आप, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x का है कुछ नहीं है तो a कितना हो गया, 0। y के साथ क्या लिखा है यहाँ 1 तो 1 हो गया, c की वैल्यू -2। एट्थ पार्ट देखिए इसका, 5 इज इक्वल टू 2x, तो इसे 2x 5 को यहाँ लिया है, -5 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 2, यहाँ से देखिए b की वैल्यू मिल रही है, y है यहाँ इस वाली में नहीं है y, तो b की वैल्यू 0 हो गई और c की वैल्यू -5 हो गई। ओके, कंप्लीट दिस वर्क।